तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद बीजेपी का हौसला अब बुलंद है और यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को बीजेपी अब तैयारी में जुट चुकी है। इसी कड़ी में आज लखनऊ स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में सभी दलों के जिला अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी पदाधिकारी हर बूथ को मजबूत करने की कार्यशैली पर मंथन करेंगे। तो देखिए, आज यूपी में बीजेपी का महामंथन देखने को मिलेगा, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो देखने को मिलेगी। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में तमाम जो विधानसभा के जो लोग हैं, जो अध्यक्ष है, जो पार्टी पदाधिकारी हैं, वो मौजूद होंगे और एक बड़ी बैठक देखने को मिल रही है। सभी जिलाध्यक्षों से बूथ प्रबंधन पर मांगी गई रिपोर्ट देने को मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस जांच में मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट विपक्षी दलों की मजबूती और उनकी कमजोरी व रणनीति पर आधारित होगी। महाभर में 1918 मंडलों के 27,633 शक्ति बूथ होंगे। बंगाल चुनाव के माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर संगठन को होमवर्क भी करना होगा। अब देखिए, सभी जिलाध्यक्षों से बूथ प्रबंधन पर रिपोर्ट मांगी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इस बैठक की कमान संभाला और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस रिपोर्ट को जांचेंगे। रिपोर्ट विपक्षी दलों की मजबूती, क्या कुछ उनकी कमजोरी है और किस तरह से यूपी में जो विधानसभा होने वाले हैं उसकी रणनीति पर होगी। देखिए, आज प्रदेश पार्टी मुख्यालय में बीजेपी संगठन की अहम बैठक होने के बाद अब जल्द ही यूपी को लेकर बीजेपी पार्टी के केंद्रीय नेताओं की अहम बैठक हो सकती है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आज मंगलवार को असम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद कभी भी ये बैठक हो सकती है, जिसमें पार्टी उन सीटों पर फोकस करेगी जिन सीटों पर पार्टी को पिछले 3 विधानसभा चुनाव यानी कि 2012, 2017 और 2022 में हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने शुरुआती रणनीति के तहत ऐसी 61 विधानसभा सीटों पर फोकस करने का बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का श्रेय जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दिया जा रहा है, उससे यूपी बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो चुका है। तो देखिए, बीजेपी के बंगाल विजय में ब्रांड योगी की धाक देखने को मिली थी। बंगाल चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 35 से ज्यादा जनसभाएं करी थी। जिन क्षेत्रों में सीएम योगी ने रैलियां की थी वहां बीजेपी ने करीब 31 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 90% रहा है। यानी जिस तरह से ब्रांड योगी बंगाल में चला था, बीजेपी ऐसा ही कुछ यूपी में करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन पहले ही साफ कर चुके हैं कि 2027 के चुनाव में पार्टी का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामीन सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामीन जी, देखिए, आज बड़ी बैठक होने वाली है। पंकज चौधरी इसकी कमान संभालेंगे। क्या कुछ इस बैठक में अहम होगा? देखिए बरखा, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो संगठन बेस्ड पार्टी सारे जिला अध्यक्षों को बुलाया जा रहा और बूथ मैनेजमेंट पर चर्चा हो रही। यानी जो बूथ है वहां क्यों कमजोर है, ऐसे विधानसभा में चिन्हित की गई है कि जहां पिछली बार हार हुई थी तो उन पर हम क्यों हारे, उस पर भी मंथन होगा। कौन से बूथ है कमजोर है, क्यों कमजोर है, उस पर मंथन होगा। तो आप देखिए कि बूथ मैनेजमेंट से, देखिए, संगठन जब मजबूत होगा, ब्रांड तब चलता है जब संगठन मजबूत होता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में काम किया गया था, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी वहां काम कर रही है, इसलिए ब्रांड मोदी है, ब्रांड योगी चला है वहां से, कुछ संगठन के लोग वहां काम कर रहे हैं। एक बड़ी बात और है कि योगी और मोदी की जो साख पर है उस पर कोई डेंट नहीं लगा है अभी तक। अखिलेश यादव ने लगातार प्रयास किया लेकिन कोई डेंट नहीं लगा। बाकी लोगों के ऊपर डेंट है कि आप बेईमानी करते हो, आप चोरी करते हो, आप भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो। पार्टियों के ऊपर लगा, नेताओं के ऊपर लगा, उनके मुकदमे उनके ऊपर लगे। लेकिन ये ऐसे 2 ब्रांड है जिन पर कोई दाग नहीं है। तो इसलिए जनता में साख है। तो दोनों जब चीजें इकट्ठी होती हैं तो संगठन और दूसरा जो नेतृत्व, जब दोनों चीजें एक साथ आती हैं तब जाके जीत होती है। तो संगठन पर काम करना शुरू कर दिया गया है। देखिए, अभी चुनाव के 8 से 9 महीने हैं लेकिन संगठन पर पूरा काम है। बूथ क्यों कमजोर है उस पर चर्चा होगी। जिला में कौन कौन सी सीटें हैं जहां बदलाव की जरूरत है, एक एक चीज पर चर्चा होगी। और यही नहीं संगठन से लिया जाएगा, आरएसएस से अलग रिपोर्ट आएगी, जो अपनी एजेंसीज है उनसे अलग रिपोर्ट आएगी। हमने कई जिलों में बात की तो पता लगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो अलग रिपोर्ट कर रही। तो संगठन क्या करेंगे उसको लेकर बैठक, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हुई, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हुई। जो सरकार काम कर रहा है वो सरकार का काम अलग से दिखेगा। इस तरीके से पूरी तैयारी है
चुनाव को लेकर के कि चुनाव हर हाल उत्तर प्रदेश में जीतना है और बड़े पैमाने पर जीतना है, इसकी तैयारी भाजपा कर रही है। बिल्कुल रामीन जी, इस बैठक का उद्देश्य बूथ लेवल पर मजबूती तो है ही, लेकिन विपक्ष, क्योंकि देखिए यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में विपक्ष की कमजोरी, उनकी तैयारी को लेकर भी मंथन जोर शोर से होगा। देखिए बरखा है क्या कि आप जहां बूथ में कमजोर हो वहां ये बताना पड़ेगा कि हम कमजोर क्यों हैं। यानी अगर विपक्ष ताकतवर है तो विपक्ष क्यों ताकतवर है, तो उस क्यों का जवाब फिर संगठन खोजेगा, वहां कैसे काम करना है, क्या मैनेजमेंट करना है। देखिए मुरादाबाद की जो सीट बाई इलेक्शन में रामवीर जीत करके आए हैं, वहां 65% मुस्लिम वोटर है और वहां समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। तो कैसे काम करना है ये भाजपा को पता है। ये पता चल जाए कि हम कमजोर क्यों हैं वहां, उस पर चर्चा, उस क्यों का जवाब बाद में आएगा। जब आप चुनाव रिजल्ट पर हम लोग बात करेंगे तो उस क्यों का जवाब मिलेगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट भाजपा ने किया। तो दोनों चीजें हैं कि हम कमजोर क्यों हैं, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, और जहां मजबूत है उसको संगठन कैसे विस्तारित करके हम चुनाव मोड में जा सकते हैं। तो दोनों पर चर्चा होगी बरसात। बिल्कुल रामीन जी, क्योंकि बीजेपी का ये नारा भी है कि बूथ जीता तो विधानसभा जीता, और जिस तरह से बंगाल में अगर आप देखें 90% स्ट्राइक रेट रहा है सीएम योगी का, और इस बार भी ये साफ तौर पर बीजेपी ने कह दिया है कि यूपी में वही सीएम बनेंगे, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पर ये जो बैठक है कि किस तरह से जीत को और बंपर जीत पे बदला जा सके, उस पर भी मंथन होगा। बरखा देखिए क्या है ना, तृणमूल से ज्यादा मजबूत अखिलेश यादव नहीं है। अखिलेश यादव मतलब उतरते हुए चिराग है कि जो समाजवादी पार्टी फिसल रही है, पराभव की ओर जा रही है, नेपथ की ओर जा रही है। तो अगर उसको देखें और कहा तृणमूल का उद्भव था कि उसके आगे दिया नहीं जलता था पश्चिम बंगाल में, वो हार सकते हैं। तो अखिलेश से कोई चिंता नहीं है, कोई चुनौती अखिलेश भाजपा के लिए नहीं है। लेकिन भाजपा तैयारी इस तरह करती है कि वो उसको लगे वो छोटे भी जो हमारा विपक्षी है उसको कमजोर मान के काम नहीं करती है। तो वो तैयारी है उसकी। दूसरा क्या, अखिलेश यादव पर प्रहार करके बड़ा साफ संदेश है कि हमारा चुनाव यानी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अखिलेश यादव से होगा, तो कांग्रेस कहीं मुख्य धारा में नहीं आती। इस तरीके का मैनेजमेंट है जो राजनीतिक रूप से करना है, वो सारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो 2027 का चुनाव हो मजबूती के साथ लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं बनता। बिल्कुल रामीन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।